सुप्रसिद्ध लेखक और कवि चित्रकार खलील जिब्रान की अद्भुत किताब है द प्रॉफिट। सदगुरु ओशो ने इस पर बृहत प्रवचन माला दी है। बड़े अनूठे सूत्र हैं, विशेषकर पश्चिम के किसी मनीषी से अपेक्षित नहीं, अनएक्सपेक्टेड। बड़ी गहराइयाँ, बड़ी ऊंचाइयाँ हैं और हैरानी की बात है यह किताब द प्रॉफिट 15 साल की उम्र में लिखी गई। 15 साल की उम्र तो बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है। उसमें कोई उपनिषद के ऋषियों जैसी गहरी बात कहेगा, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। वो पश्चिम में जहाँ अध्यात्म प्रचलित भी नहीं, भारत में तो संभव है। आदि शंकराचार्य 9 साल की छोटी उम्र में संन्यास्त हो गए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। पश्चिमी मुल्कों में जहाँ ऐसा प्रचलन नहीं है, जहाँ अध्यात्म जैसी कोई चीज लगभग नहीं है, धर्म के नाम पे जो चल रहा है वो बहुत ही सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर की उथली उथली बातें हैं। अधिकांशतः अंधविश्वासपूर्ण चमत्कारी कहानियां हैं। बचकानी मनोवृत्ति वालों को ही वे पसंद आ सकती हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति, वैज्ञानिक चिंतन मनन वाला, सोच विचार वाला, जिसके भीतर थोड़ी भी सोचने की प्रक्रिया मस्तिष्क में डेवलप हो गई है, वो ईसाइयत से राजी नहीं हो सकता। उस माहौल में कोई व्यक्ति ऐसी अद्भुत किताब लिखेगा, वास्तव में आशा से परे। तो इस दृष्टि से वह अनूठी किताब, और विशेष रूप से एक बात जो मैं आज जिक्र करने जा रहा हूँ वह भगवान शिव के विज्ञान भैरव तंत्र से मिलती जुलती है, उसका उल्लेख करना चाहूँगा। खलील जिब्रान एक जगह जीवन ऊर्जा की चर्चा करते हुए 7 बहनों की बात करता है, 7 सिस्टर्स। कोई भी विद्वान, किताबों पर टीका टिप्पणी करने वाले, साहित्य के समालोचक इस बात को बिल्कुल छोड़ देते हैं, क्योंकि इस संबंध में क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता। अचानक ये 7 बहनों का जिक्र कहां से आ गया। सदगुरु ओशो ने इस बात को समझाया है कि यह भगवान शिव के जमाने से कम 10,000 साल पुरानी धारणा है कि हमारी जीवन ऊर्जा 7 ढंग से प्रकट हो सकती है। प्रतीकात्मक रूप से ऊर्जा की उस अभिव्यक्ति को, उस एक्सप्रेशन के ढंग को 7 बहनों की उपमा दी गई है। 7 काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ एनर्जीज। भगवान शिव के समय यह धारणा विकसित हुई। बाद में योगियों ने भी उसी धारणा को अपनाया। 7 चक्र की, 7 शरीरों की बात हुई। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, ठीक ऐसे ही हमारी जीवन ऊर्जा जो विविध आयाम अपना सकती है, उनको भी अगर हम बांटें तो 7 खंडों में आसानी से बांट सकते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र मौजूद हैं और एक एक अभिव्यक्ति का ढंग एक एक चक्र से संबंधित कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए मूलाधार चक्र हमारे शरीर के स्वास्थ्य का, फिजिकल पावर का, मस्कुलर पावर का चक्र है। मूलाधार जितना ही सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, हम उतने स्वस्थ होंगे, लंबे समय जिएंगे, बीमारियां कम होंगी, इम्यूनिटी ज़्यादा होगी, मांसपेशियों में ताकत होगी, हम ज़्यादा कर्म कर सकेंगे। ये हमारे कर्म का चक्र है। जिसका मूलाधार बहुत एक्टिव है वह ओवर एक्टिव होगा,
अत्यंत कर्मठ, कर्मशील होगा। ऐसे लोगों के लिए कर्म के संग साक्षी भाव को जोड़ने से कर्म योग का मार्ग बन जाता है। याद रखना, सब लोग कर्मयोगी नहीं हो सकते। बचपन से ही हर बच्चे में भेद है। किसी में कोई चक्र ज्यादा सक्रिय है, किसी की संभावना ज्यादा है। तो जहां हमारी सक्रियता ज्यादा है अथवा साधना करके हमने जिसको तैयार किया है, वहीं से हमारा साक्षी का मार्ग बन सकता है। कर्मठ व्यक्ति के लिए कर्मयोग, अपनी शारीरिक क्रियाकलापों के प्रति वह होशपूर्ण हो, उनका दृष्टा बने, साक्षी बने। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान हमारी इंद्रियों से संबंधित है, हमारी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। तो स्वाद, सुगंध, रस, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण और संतुलन, इन इंद्रियों की जो संवेदनशीलता है उसके प्रति हम और सजग हो जाएं तो तंत्र साधना हो जाती है। याद रखना, तंत्र की साधना सिर्फ भोग नहीं है, भोग के संग साक्षी भाव का योग है। तथाकथित योगी अपनी इंद्रियों के विरोधी होते हैं, दमन करते हैं और उससे विकृतियां, परवर्शंस पैदा हो जाते हैं। भगवान शिव के अनुसार अपनी इंद्रियों के प्रति ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव बनो, संवेदनशील बनो, तो वहां से भी साक्षी भाव घटित हो जाता है। आप चाय पी रहे हैं कि कुछ भोजन कर रहे हैं, समग्रता के संग स्वाद लीजिए, उसकी सुगंध का मजा लीजिए और आप पाएंगे एक साक्षी चेतना भीतर जागृत हो गई। आप चाय पी रहे हैं, उसकी खुशबू आ रही है, स्वाद आ रहा है, गर्माहट का एहसास हो रहा है और कोई इसे दूर से जान भी रहा है। ठीक यही बात समस्त इंद्रियों के प्रति लागू हो सकती है। तो पहले चक्र से कर्मयोग, दूसरे चक्र से तंत्र की साधना, तीसरा मणिपुर चक्र हमारे प्राणों का, श्वासों का चक्र है। हम जितनी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, हमारा मणिपुर चक्र उतना ही सक्रिय होगा। सांस की साधना संक्षेप में हठ योग कहलाती है। इसमें विविध प्रकार के प्राणायाम आते हैं। अब यहाँ पे भेद समझ लेना तंत्र की साधना और योग की साधना का। भगवान शिव भी विज्ञान भैरव तंत्र में प्रथम 8 विधियों में सांस की ही विधियां देते हैं, लेकिन एक फर्क है, वे उसमें कुछ करने के लिए नहीं कह रहे, सिर्फ जागरूक होने के लिए कह रहे हैं। 8 विधियों में अलग अलग श्वास के बिंदु, कहीं भीतर आती सांस नासापुटों से प्रवेश कर रही, उसकी ठंडक के प्रति सजग हो जाओ। श्वास पीछे पहुंच गई, नाक में, गले में से गुजर रही है, उस बिंदु के प्रति सतर्क हो जाओ। श्वास भीतर गई, छाती में, पेट में फैलाव हुआ, उस फैलाव को जानो, अपनी तरफ से करना नहीं है कुछ। ये फर्क है। योगी कहेगा हमें अपनी तरफ से कुछ स्पेशल प्रकार की ब्रीदिंग करनी है, और तंत्र कहेगा कि नहीं, सांस जैसी प्रकृति चला रही है उसको वैसे ही चलने दो, तुम अलग अलग हिस्सों के प्रति सजग हो जाओ। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया, सांस पूरी भीतर चली गई, अभी लौटना शुरू नहीं हुआ, तो एक क्षण के लिए, शायद वो 1 सेकंड से भी कम का समय हो, सांस रुक गई, इसके बाद वापस लौटनी शुरू करेगी। तो एक विराम का क्षण है, बहुत छोटा सा, उसके प्रति सतर्क हो जाओ। फिर सांस बाहर जाने लगी, सीना और पेट सिकुड़ रहा है, इसके प्रति सजग हो जाओ। फिर सांस नासापुटों से बाहर जा रही है, उसकी गर्माहट महसूस करो, उसकी ध्वनि को सुनो। फिर सांस बाहर चली गई, फिर एक विराम का क्षण आया, एक टर्निंग पॉइंट, पूरी हवा बाहर चली गई, अभी भीतर आना शुरू नहीं हुई, दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप है।
उस अंतराल के प्रति सतर्क हो जाओ। इस प्रकार विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां भगवान शिव ने कही। इसमें हमें अपनी तरफ से श्वास के संग कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। मुख्य बिंदु क्या हो गया? दृष्टा भाव, साक्षी भाव। हठ योग में हम विशेष प्रकार की सांस लेंगे। महर्षि पतंजलि ने जिक्र किया है 4 प्रकार के प्राणायाम। एक पूरक यानी इनहेलेशन, भीतर आती श्वास। दूसरा रेचक यानी बाहर जाती हुई श्वास। तीसरा कुंभक, कुंभक यानी श्वास का रुकना। कुंभ शब्द हम सब जानते हैं, कुंभ से ही कुम्हार बना है, घड़ा बनाने वाला। कुंभ यानी घड़ा। तो हम सांस भीतर ली, पेट फूल गया घड़े की तरह, तो इसको कहते हैं अंतर कुंभक, भीतर सांस को रोकना। इसका ठीक उल्टा है बहिर्कुंभक, सांस पूरी बाहर चली गई, वहां बाहर हमने रोकी। तो हठ योग में हम अपनी तरफ से सांस को परिवर्तित कर रहे हैं, एक स्पेशल ढंग से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, रोक रहे हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के वेरिएशन हो सकते हैं, भांति भांति के प्राणायाम हो सकते हैं, उनके अलग अलग परिणाम हैं। तो पतंजलि ने कहा 4 प्रकार के प्राणायाम, पूरक, रेचक, कुंभक, और चौथा कहा सूक्ष्म आंतरिक प्राणायाम। अधिकांश योगी इसका कभी जिक्र नहीं करते। वो जो सूक्ष्म है, आंतरिक है, उसमें कुछ करना नहीं है। ये 3 जो हैं, रेचक, पूरक, कुंभक, इसमें तो कुछ करना हुआ। ये स्थूल है, ये सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है। बाहर से कोई देख रहा वो भी समझ जाएगा कि आप इस स्पेशल ढंग की कोई सांस ले रहे हैं। सूक्ष्म ऐसा कि बाहर से पता ही न चले, आप अपनी तरफ से उसमें कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं। स्वाभाविक सहज श्वास के प्रति होश को साधा है। तो ये तो वही हो गई बात जो भगवान शिव ने कही थी, सूक्ष्म आंतरिक प्राणायाम। भगवान बुद्ध ने उसी को विपस्सना कहा कि तुम चुपचाप दृष्टा भाव से देखो। इस फर्क को स्मरण रखना, योग की और तंत्र की धारणा। तो तीसरे चक्र से हठ योग है। चौथा चक्र हमारी भावनाओं का केंद्र है, हृदय, अनाहत चक्र जिसे कहते हैं। यदि हम भावनाओं के प्रति साक्षी होने लगें तो क्रमशः हमारी भावनाओं का शुद्धिकरण होने लगता है। जो जो नकारात्मक इमोशन थे, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान इत्यादि इत्यादि, वे समाप्त होने लगते हैं। साक्षी की अग्नि में वो अशुद्धियां बच नहीं सकती, और जो जो शुद्ध भावनाएं हैं, पॉजिटिव इमोशंस हैं, वे विकसित होने लगती हैं। छोटों के प्रति स्नेह, बराबर वालों के प्रति मैत्री भाव, प्रसन्नता का भाव, धन्यवाद का भाव, अपने से बड़ों के प्रति आदर और श्रद्धा, सम्मान का भाव, और अंततः भक्ति का भाव। ओंकार से प्रीति का नाम भक्ति है, पराभक्ति। एक भक्ति हम सब जानते हैं, दुनिया में अधिकांश लोग जो कर रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में, तीर्थ स्थानों में जा जाकर, वो गौड़ी भक्ति है। किसी मंदिर में मूर्ति की पूजा कर रहे हैं कि किन्हीं लोगों ने मूर्ति हटा दी है, उस स्थान को वे पवित्र स्थान कह रहे हैं, वहां जाके कुछ क्रियाकांड कर रहे हैं, वो उनकी पूजा हो गई। दुनिया में जिन पूजाओं को हम जानते हैं वे सब गौड़ी भक्ति हैं, वे असली पराभक्ति नहीं है। पराभक्ति का अर्थ है परमात्मा से प्रीति, परमात्मा से आसक्ति, लगाओ। तो परमात्मा से आसक्ति तभी होगी जब हम परमात्मा को जाने। जिस व्यक्ति ने नाद ब्रह्म को जान लिया है, अब उसकी जो प्रीति नाद से लग गई, यह अत्यंत सूक्ष्म है, इसे कोई देख नहीं सकता, यह निर्गुण और निराकार है, यह पराभक्ति है। तो चौथे चक्र से हम पराभक्ति में पहुंच जाते हैं, अपनी प्रेम की भावना को समष्टि के साथ, द होल एग्जिस्टेंस के साथ जोड़ देते हैं,
और उसका उपाय ओंकार में डुबकी। महर्षि शांडिल्य का भक्ति शास्त्र इसी वचन से शुरू होता है, ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा। उस ओंकार से प्रीति का नाम भक्ति है। महर्षि नारद अपने भक्ति सूत्र में बारंबार ओंकार में डूबने के लिए कहते हैं। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र, यह विचारों का केंद्र है। जैसे हृदय भावना का केंद्र है, ठीक वैसे ही मन विचारों का केंद्र है। जो लोग बुद्धिजीवी हैं, अध्ययन मनन में जिनकी रुचि है, तर्क संगत सोच विचार वैज्ञानिक चिंतन मनन करते हैं, विचार से जीते हैं। याद रखना, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो विचार से जीते हों। हम जिनको बुद्धिजीवी कहते हैं वो उन्होंने कुछ खास डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं पढ़ाई लिखाई करके, बुद्धि से जी नहीं रहे हैं। उनका जीवन वैसे ही मूर्खतापूर्ण जैसा कि किसी का भी चलता है, कुछ फर्क नहीं है। एक डॉक्टर जो अपनी क्लिनिक में बैठ के मरीजों से कह रहा है सिगरेट नहीं खाओ, नेपाली में खाओ बोलते हैं सिगरेट को, वहां पे पीना वर्ड ही नहीं है। शराब मत पियो, तंबाकू इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ 2 बर्मीज महिलाएं बैठी हैं, उनकी भाषा में अभी पीना शब्द ही नहीं है। ये लोग सिगरेट बीड़ी सब खाते हैं, शराब भी खाते हैं, चाय भी खाते हैं। अपने देश में बंगाल में भी पीना वर्ड नहीं है बंगाली भाषा में। बंगाली लोग भी बीड़ी सिगरेट को खाते हैं। एक डॉक्टर जो दिन भर ये सलाह दे रहा है, ये स्वयं भी स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, ये दूसरों को बता रहा है कि वजन घटाओ, नॉर्मल वेट होना चाहिए वरना ये खतरे हैं, और खुद ओवरवेट है। ये बुद्धि से नहीं जी रहे हैं, इनकी बुद्धि से क्लिनिक चल रही है। इनका स्वयं का जीवन वैसा ही मूर्खतापूर्ण है जैसा कि अन्य किसी का। इनका ज्ञान अपने ही काम नहीं आता। इसलिए मैंने कहा तथाकथित बुद्धिजीवियों को आप ये मत सोचना कि वो विचार केंद्रित लोग हैं। विचारशील व्यक्ति हर चीज पर प्रश्न खड़े करता है, हर चीज के बारे में सोचता है, निर्णय लेता है और उसके अनुसार जीता है। ऐसे बुद्धिमान लोगों के लिए, विवेकपूर्ण लोगों के लिए जो अध्यात्म का मार्ग होगा वह है ज्ञान योग। हमारे भीतर जो ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, उसमें साक्षी भाव को जोड़ो। ऐसा व्यक्ति सजग होकर, दृष्टा बनकर अपने भीतर विचारों को देखता है और तब विचारों की क्वालिटी ही बदल जाती है। अद्भुत विवेक पैदा होता है। याद रखना, जिनके पास डिग्रियां हो गई हैं जरूरी नहीं कि वो विवेकपूर्ण हो। दे मे नॉट बी वाइज, दे मे बी अदरवाइज। एक कबीर विवेकपूर्ण है, एक रैदास विवेकपूर्ण है, पढ़े लिखे तो नहीं है, दस्तखत करना भी नहीं आता, लेकिन विवेक के मामले में तो चरम उत्कर्ष पे पहुंच गए। विद्वता बिल्कुल नहीं है, जानकारी कुछ नहीं है। कैसे? विचारों के दृष्टा बन के वो विचार की ऊर्जा रूपांतरित हो गई विवेक में, जैसे भावना रूपांतरित हो गई भक्ति में, ठीक ऐसे ही। फिर इसके ऊपर आज्ञा चक्र है जिसको हम शिव नेत्र कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं। यहां से राजयोग का मार्ग है। जैसे हम हाईवे को हिंदी में राजमार्ग कहते हैं ना, चौड़ा रास्ता, बहुत सारी पगडंडियां, छोटे छोटे रास्ते आकर उसमें मिल जाते हैं। तो अभी मैंने जिन 5 मार्गों की बात की वे छोटी मोटी पगडंडियां हैं। तो कर्मठ लोगों के लिए कर्मयोग, भोगी वृत्ति वालों के लिए तंत्र की साधना, साहसी लोगों के लिए हठ योग,
भावुक लोगों के लिए भक्ति, विचारशील लोगों के लिए ज्ञान योग। ये 5 पगडंडियां हैं। याद रखना, इन पगडंडियों पर यदा कदा ही कोई चलता है, इसलिए पगडंडियां छोटे छोटे रास्ते हैं, कोई भीड़ भाड़ यहां से कभी नहीं गुजरती, क्योंकि ऐसे टिपिकल कर्मठ विचारक या भावुक लोग ही दुनिया में कम होते हैं। मनुष्यों का बड़ा वर्ग जो है वो मिश्रित प्रकार का है, मिक्स्ड अप टाइप, उसमें थोड़ा 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 सभी कुछ है। हम स्पेशल एक लेबल नहीं लगा सकते कि ये व्यक्ति बौद्धिक किस्म का है कि भावुक किस्म का है, सब कुछ मिश्रण है थोड़ा थोड़ा। ऐसे लोगों के लिए राजयोग कहता है कि दृष्टा होने के लिए चुनाव करने की कोई आवश्यकता नहीं कि मैं ये रास्ता चुनूंगा कि वो रास्ता चुनूंगा। जीवन में जब जो घटित हो रहा है तुम उसी के संग साक्षी भाव को, दृष्टा भाव को जोड़ दो। तो प्रथम 5 प्रकार के लोगों ने एक रास्ता चुना था क्योंकि उनकी पर्सनालिटी के साथ वो फिट होता था। छठवां जो रास्ता है वो अधिकांश लोगों के लिए फिट होगा क्योंकि इसमें चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनाव रहित जागरूकता, इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं नॉन सेलेक्टिव अवेयरनेस। जब हम कोई क्रियाकलाप कर रहे होंगे तो सजग होकर करेंगे, जब भोजन का स्वाद ले रहे हैं तो सजग होकर करेंगे, कोई भाव हृदय में उमड़ा तो हम होशपूर्वक, विचार चलने लगे होशपूर्वक, कुछ नहीं कर रहे थे, सांस तो चल ही रही थी होशपूर्वक। तो सब चीजों में होश को हमने जोड़ दिया। यह मार्ग राजमार्ग कहलाता है, राजयोग। ये चौड़ा रास्ता है, इस पर बहुत लोग चल सकते हैं, सबके लिए आसान है, कोई स्पेशल टाइप ऑफ पर्सनालिटी की जरूरत नहीं है। तो छठवें रास्ते में सभी मार्गों का समन्वय, संगम हो गया। फिर 7वां है सहस्त्रार चक्र, जिसको सहस्त्रदल कमल भी कहते हैं। उसमें सभी मार्गों का निषेध है। छठवें में नीचे के 5 का स्वीकार था, ऑल इंक्लूसिव, और 7वां जो है ऑल एक्सक्लूडेड। हमको किसी चीज की जरूरत नहीं, हम सीधे ही साक्षी हो जा रहे। इसको सहज योग कहते हैं, सांख्य योग कहते हैं। इसलिए सांख्य योग की कोई विधि नहीं होती। कोई पूछे कि सहज योग की विधि क्या है, अगर विधि हो गई तो फिर वो असहज हो गया। सहज का मतलब ही है कोई विधि नहीं, कोई प्रणाली नहीं, कोई टेक्निक नहीं, सहज, स्पॉन्टेनियस, नेचुरल, अपने आप जो हो। तो सहज योग की कोई टेक्निक नहीं है, सांख्य योग में कोई विधि विधान नहीं है। जैसे महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को जो संदेश दिया महागीता में, वो सांख्य योग है, कोई विधि नहीं कही। जनक ने पूछी भी नहीं, अष्टावक्र ने उपदेश दिया और वे कहने लगे, अहो मेरा मुझको नमस्कार, धन्य हूं मैं। आश्चर्य कि इतने दिनों तक मैं दुख में कैसे रहा, मेरा तो स्वरूप ही सच्चिदानंद है। आश्चर्य, कोई विधि नहीं की, ये नहीं पूछा कि गुरुदेव बताएं अब मैं क्या करूं। यह है सांख्य योग, बस समझ ही पर्याप्त है, अंडरस्टैंडिंग इज इनफ, करने का सवाल नहीं। हम किसी भ्रांति में हैं और अगर हम जाग गए तो हमारी भ्रांति, हमारा सपना, वो जो हेलुसिनेशन चल रहा था वो समाप्त हो गया। कुछ करना थोड़ी है, परमात्मा स्वरूप हम हैं, कुछ करने का सवाल नहीं है। समझो किसी आदमी ने भांग खा ली, वो भांग के नशे में वो किसी कल्पना लोक में खो गया, उसको भ्रम पैदा हो गया कि मैं स्त्री हूं,
और वो घबरा गया और लोगों से पूछता फिर रहा कि बताओ मैं पुरुष कैसे बनूं, तो उसको क्या तरकीब बताओगे? हमें पता है वो पुरुष है, स्त्री नहीं है। वो किसी डिल्यूजन में, किसी मानसिक कंफ्यूजन में पड़ गया है, नशे में, कोई धारणा, वो हिप्नोटाइज्ड हो गया है। वो कह रहा है मैं स्त्री बन गया हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे वापस पुरुष बनाओ, कौन सी तरकीब आजमाऊं? सिर्फ होश में आने की बात है। जहां भांग का नशा उतरेगा वो जान लेगा कि सच्चाई क्या है। कुछ करने का सवाल थोड़ी है। सांख्य योग कहता है कि वो जो हमें भ्रम हो गया है कि मैं एक मनुष्य हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अहंकार के विविध विविध रूप, ये सब धोखा है, सब धोखा है। वास्तव में तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो। इससे भिन्न ना तुम कभी हुए ना हो सकते, बाकी सब सपना है, माया। जागो चौंको, बात खत्म। कुछ करने का सवाल थोड़ी है। तो इसको कहते हैं सांख्य योग, सहज योग। मैंने संक्षेप में इन 7 प्रकार की साधनाओं के बारे में आपसे चर्चा की।